हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज respiration initiated in chloroplast and occurring in light is called। ये सारे देखिए बच्चों, सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ समझेंगे फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन सबसे पहले हम लोग समझेंगे फोटो रेस्पायरेशन। देखिए बच्चों, फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है और इसमें क्या होता है। कंडीशन फॉर द फोटो रेस्पायरेशन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन फोटो रेस्पायरेशन। देखिए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं फोटो रेस्पायरेशन, तो इनमें जो सबसे पहली स्टेबल प्रोडक्ट बनती है बच्चों, वो बनती है ग्लाइकोलेट। और ये ग्लाइकोलेट बनती कहाँ है सर? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनती है। और ये ग्लाइकोलेट, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सर? 2। इसलिए इस फोटो रेस्पायरेशन को हम लोग C2 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली स्टेबल प्रोडक्ट जो बनती है वो ग्लाइकोलेट बनती है। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनती है और पीजीए बनती है। फॉस्फोग्लाइकोलेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हट जाता है और ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं सर, ये जो फोटो रेस्पायरेशन है, इसमें पहली स्टेबल प्रोडक्ट बनती है ग्लाइकोलेट, 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं, बनता है क्लोरोप्लास्ट में। अब सर ये फोटो रेस्पायरेशन हम समझ गए C2 साइकिल होता है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी। यस, बिल्कुल कंडीशन होगी। कंडीशन फॉर द फोटो रेस्पायरेशन, सर कंडीशन क्या क्या होगी फोटो रेस्पायरेशन के लिए? सर इनके कंडीशन चाहिए बच्चों, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर काफी ज्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, तब जाके फोटो रेस्पायरेशन हो पाएगा। सेकेंड, हम कह रहे हैं हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जाके फोटो रेस्पिरेशन होगा। और हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन बच्चों, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों है वेस्टफुल प्रोसेस? बिकॉज यहाँ सिंथेसिस ऑफ शुगर नहीं होता है। हम एटीपी NADPH2 खर्च करके हम शुगर तो बनता नहीं, एटीपी का भी लॉस हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। अब तक फोटो रेस्पिरेशन का क्या वेल फंक्शन है अब तक जाना नहीं गया है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, रेस्पिरेशन इनिशिएटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड अकर्स इन लाइट, इसको रेस्पिरेशन जो क्लोरोप्लास्ट में इनिशिएटेड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि सर क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, सर क्लोरोप्लास्ट हो गई, परऑक्सीसोम हो गया, परऑक्सीसोम्स हो गए बच्चों, और यहाँ पे हो गया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है सर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आरयूबीपी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें बच्चों, आरयूबीपी, राइबोलोस 1,5-20 फॉस्फेट, इनके साथ CO2 और O2 का कंपटीशन होता है कि कौन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। आरयूबीपी ज्यादा लगाव रखता है बच्चों, ज्यादा एफिनिटी शो करता है CO2 के साथ। अगर एक मॉलिक्यूल CO2 हो, एक मॉलिक्यूल O2 हो, तो आरयूबीपी सबसे पहले अगर बाइंड करेगा बच्चों, सबसे पहले बाइंड करेगा CO2 से, ना कि O2 से। तो आरयूबीपी ज्यादा एफिनिटी शो करता है बच्चों CO2 के साथ, O2 के साथ नहीं करता। अगर ये आरयूबीपी अगर O2 के साथ बाइंड कर गई, मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, आरयूबीपी अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गई, तो प्रोसेस कौन सा चलेगा? प्रोसेस चलेगा बच्चों फोटो रेस्पायरेशन। तो रेस्पिरेशन इनिशिएटेड इन क्लोरोप्लास्ट अकरिंग इन लाइट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सर एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन का लेस होता है, ऑक्सीजन का अंदर नहीं होता है। फर्मेंटेशन, ये तो एनारोबिक रिएक्शंस में ही हुआ, जब ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है, लेस होती है। फोटो रेस्पिरेशन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों फोटो रेस्पिरेशन। मतलब क्लोरोप्लास्ट में फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का बाइंड करना, दैट इज द रेस्पिरेशन। तो क्लोरोप्लास्ट में जो ऑक्सीजन बाइंड करती है उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके,